जी को नमः संस्कृताय। चलिए हम लोग सविता सूक्त प्रारंभ करते हैं। अग्नि सूक्त हम लोगों ने कर लिया था और अग्नि सूक्त जब हमारा किया हुआ था तो मैंने ये कहा था आपसे कि इसके प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। वो प्रश्नोत्तर अभी मैं नहीं करा पाया हूँ। प्रश्नोत्तर हालांकि मैंने कुछ बना लिए हैं, कुछ बनाने को हैं, तो उसको भी एक दो दिन में कर लेंगे। और हो सकता है कई बार आपको लाइव क्लास ना मिल पाए, तो आप इस बात से परेशान मत होइएगा कि जी आज लाइव क्लास नहीं मिली। आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, क्लास वही है, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। पर मिलेगी रोज़, या लाइव मिले या रिकॉर्डेड मिले। तो आप रिकॉर्डेड क्लास से भी पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तरी हम लोग कर लेंगे। जिस दिन सहूलियत होगी उस दिन लाइव कर लेंगे, जिस दिन सहूलियत नहीं होगी उस दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। तो सविता सूक्त के बारे में चर्चा करें। सविता सूक्त जो है वो ऋग्वेद का सूक्त है। सबसे पहली बात, पहला प्रश्न आपका यही आ जाएगा कि सविता सूक्त जो परीक्षा में पूछा गया है वो किस सूक्त का है, वो किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद को और क्या कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं दशतई। क्या कहते हैं? दशतई, ठीक है। ये ऋग्वेद से संबंधित एक प्रश्न है कि भाई ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? दशतई है। ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से होता है, अष्टकों में होता है और अध्यायों में होता है, ठीक है। ये भी ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका विभाजन दो प्रकार से किया जाता है? तो ऋग्वेद का किया जाता है। एक अध्याय वाइज विभाजन है, एक अष्टक वाइज है। एक प्रश्न इससे और बनता है कि पद्य वेद कौन सा है? पद्यात्मक। तो पद्यात्मक वेद जो है वो ऋग्वेद है आपका, जहां पर पद्यात्मक मंत्रों का वाचन होता है। गद्यात्मक वेद कौन सा है आपका? तो गद्य वेद जो है वो आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद कैसा है? गद्यात्मक है। और गीति वेद कौन सा है? तो सामवेद आपका क्या है? गीति वेद है, जो गान का वेद है, ठीक है। तो थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको वेद के बारे में बताई है। तो ये सविता सूक्त जो है वो ऋग्वेद का पहले मंडल का 35वां सूक्त है। पहला प्रश्न ये आ जाएगा कि सविता सूक्त का सही क्रम क्या है? 1:35 है या 1:36 है या 1:34 है, कुछ भी आ सकता है। 4 ऑप्शन कोई से भी हो सकते, पर आपको क्या लगाना है कि सविता सूक्त जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है, ठीक है। या ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त को क्या कहा जाता है? तो सविता सूक्त कहा जाता है। देखिए आगे। अच्छा, सविता सूक्त क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका देवता सविता है। भाई अग्नि सूक्त को अग्नि सूक्त इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उसका जो देवता था वो अग्नि था। ऐसे यहां पर इसका जो देवता है वो सविता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सविता सूक्त कहा जाता है। तो आप पहले याद रखिएगा। और ये एक आपके लिए मैं बता दूं, सूक्त का जो नाम होता है, जो भी सूक्त का नाम होता है वो अपने देवता के नाम पर ही होता है। उस सूक्त का जो देवता है उस देवता के नाम पर सूक्त का भी नाम रख लिया जाता है। क्योंकि इसका सविता देवता है, इसलिए इस सूक्त को क्या कहा गया? सवित्री सूक्त या सविता सूक्त कहा गया। ऋषि कौन है? तो हिरण्यस्तूप इसके ऋषि हैं, ठीक है। ऋषि हिरण्यस्तूप, कई बार ऋषियों से लेके प्रश्न कर दिया जाता है ऋषि कौन से हैं, तो हिरण्यस्तूप जो इसके हैं वो ऋषि हैं। इसमें 2 प्रकार के छंद हैं, पहला छंद जो है और 9वां छंद, ठीक है। पहला और 9वां कौन सा है? जगती छंद है। भाई पहला छंद और 9वां छंद जगती के अंदर है। अब जो अन्य मंत्र बचे हैं, मतलब दूसरा से लेके और 8 तक, ठीक है, एक विभाजन ये, और 10 और आपका 11, ये जो मंत्र हैं ये आपके किस में है? त्रिष्टुप में है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, पहला और 9वां मंत्र जगती में है, बाकी जो मंत्र हैं वो त्रिष्टुप छंद में इसके देखे जाते हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे हम। सविता सूक्त है
ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। इसका ऋषि जो है वो हिरण्यस्तूप है, देवता सविता है, छंद पहले मंत्र का और 9वें मंत्र का जगती है, शेष मंत्र का त्रिष्टुप है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रारंभ करते हैं, एक एक मंत्र को देखेंगे और उसके अर्थ करेंगे, उसमें जो समास वाले पद हैं वो करेंगे। और अगर इसमें से आपको कोई शंका हो तो आप इस बात को ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और अगर ग्रुप में नहीं पूछना है तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि सर इसका कैसे क्या रहेगा, एक बार बताइए। ठीक है, चलें आगे। चलिए देखिए पहला मंत्र देखते हैं। ओम फ्याम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये फायामि मित्रा वरुणा विहावसे फायामि रात्रिं जगतो निवेशनिं फायामि देवं सवितारमुतये। अगर आपको सामान्य सी संस्कृत भी आती है और आपको विभक्त्यंत पदों का ज्ञान है, तिङन्त पदों का ज्ञान है, तो आप अर्थ को आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी जब देखेंगे तो ये बात आपको और स्पष्टता से पता लगेगी। देखिए मंत्र जो है, मंत्र में क्या कहा गया? फायामि, फायामि, फायामि अग्निम प्रथमम स्वस्तये। ठीक है, पदपाठ देखते चलेंगे साथ साथ में। बोले फायामि, बुलाता हूं, टेरता हूं, आवाज लगाता हूं। किसको आवाज लगाता हूं? बोले अग्निम, फायामि, फायामि अग्निम, अग्नि को बुलाता हूं। और अग्नि कैसा है? बोले प्रथमम, अग्नि जो प्रथमम है, सबसे पहले अग्नि है, क्योंकि अग्नि सर्वा देवता। लिख लेना कहीं पे, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है अग्नि सर्वा देवता। दुनिया में सारे देवता क्या हैं? अग्नि स्वरूप हैं। ठीक है, इसलिए कहा। और ऋग्वेद का पहला सूक्त कौन सा था? अग्नि सूक्त था। इसलिए कहते हैं, बोले फायामि अग्निम प्रथमम स्वस्तये। फायामि बुलाता हूं। किसको बुलाता हूं? कहते हैं अग्नि को बुलाता हूं। और अग्नि कैसी है? बोले प्रथमम, पहले, सबसे पहला जो है, जो देवता है, उस अग्नि को मैं क्या करता हूं? बुलाता हूं। और बुलाता किस लिए हूं? तो स्वस्तये, कल्याण के लिए। ठीक है, इतना पद हो गया, 4 पद हो गए। स्वस्तये, कल्याण के लिए, अपनी मंगल कामनाओं के लिए मैं प्रथमम, सबसे पहले अग्नि देवता को बुलाता हूं। कौन कह रहा है? ऋषि कह रहा है। कौन सा ऋषि कह रहा है? हिरण्यस्तूप ऋषि कह रहा है कि मैं अपने कल्याण की कामना के लिए, कल्याण के लिए सबसे पहले अग्नि देवता को बुलाता हूं। ठीक है, आगे देखिए। बोले फायामि मित्रा वरुणौ, यहां संधि हो रखी है, मित्रा वरुणौ, और साथ में क्या है? ईह। ठीक है, एचो यवा यावा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मित्रा वरुणाव, और ई जोड़ दीजिए। ठीक है, तो फायामि, मैं बुलाता हूं। किसको बुलाता हूं? बोले मित्रा वरुणौ। मित्र और वरुण जो देवता है, एक मित्र देवता है, एक वरुण देवता है। इन दोनों देवताओं को, मित्र देवता को और वरुण देवता को, इह, इस स्थान पर, ये जो यज्ञ स्थल है या जहां पर मैं कामना कर रहा हूं, उस स्थल पर क्या करता हूं? बोले फायामि, बुलाता हूं। किस लिए बुलाता हूं? अवश्य, अवश्य रक्षा करने के लिए। ठीक है, अवश्य मतलब रक्षा के लिए, लिख लीजिएगा। अवश्य मतलब रक्षा करना, रक्षा के लिए। ठीक है, ये शब्दार्थ पूछ लेगा आपसे सीधे उठा के कि अवश्य का मतलब क्या है? रक्षा के लिए। ठीक है, अगर चलो भी चर्चा करेंगे, पहले मंत्र पूरा कर लेते हैं। यहां तक हो गया,
आधा मंत्र कर लिया हमने, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। फायाम्यग्निम प्रथमम स्वस्तये, जो अग्नि देवता प्रथम है उनको अपने कल्याण के लिए बुलाता हूं। मित्रा वरुणौ इह अवसे स्वस्तये, बोले मित्रा वरुण जो देवता हैं उनको इह इस स्थल पर अवसे रक्षा के लिए बोले फायामी बुलाता हूं। तीसरी पंक्ति में आ जाइए, बोले फायामी रात्रिम जगतो निवेशनिम, जगताः संसार, और संसार में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? केवल 2 प्रकार के। कुछ पदार्थ कैसे हैं? स्थावर हैं और कुछ जंगम है। स्थावर मतलब स्थित रहते हैं, कुछ गति करते हैं, बस इससे ज्यादा संसार में कुछ नहीं है। तो वे कह जगतः संसार का या स्थावर और जंगम जो प्राणी है उनका, ठीक है, उनका बोले निवेशनिम, उनको निवेशनिम, उनको विश्राम देने वाली, उनको आराम देने वाली, बोले रात्रिम रात्रि को फायामी बुलाता हूं। ठीक है भाई, दिन में तो आदमी इस बिजनेस में उस बिजनेस में, यहां काम वहां काम, पूरा काम ही काम है दिन में आदमी के पास, लेकिन रात्रि क्या करती है? व्यक्ति को विश्राम देती है। तो रात्रिम निवेशनिम, विश्राम देने वाली जो रात्रि है, ऐसे रात्रि देवता को फायामी बुलाता हूं। ठीक है, और देखिए, बोले फायामी देवम सवितारम ऊतये, ऊती कहते हैं रक्षा के लिए, ऊती यूति जूति सेति कीर्तयश्च एक सूत्र है पाणिनि का, ऊती कहते हैं रक्षा के लिए। तो फायामी बुलाता हूं सवितारम देवम, जो सविता देवता है, जो सविता देवता है, जो सूर्य देवता है, उस देवता को बुलाता हूं। किस लिए? बोले ऊतये, रक्षा के लिए। पूरा मंत्र हो गया। कितने देवताओं की बात की है पहले मंत्र में? 5 देवताओं की। अग्नि देवता, मित्रा और वरुण 2 देवता हो गए, 3 हो गए टोटल, रात्रि 4 हो गया और सविता 5 हो गया। 5 देवताओं को बुलाया गया है, किस लिए? रक्षा करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। तो देखिए यहां से जो प्रश्न आपको फंसेंगे, पहला तो लिख लीजिए, ऊतये का मतलब होता है रक्षा करने के लिए, रक्षा करने, रक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए। अवसे का अर्थ भी क्या होता है? रक्षा करने के लिए। ठीक है, फायामी का कर्ता कौन है? तो फायामी का कर्ता है हिरण्यस्तूप ऋषि। हिरण्यस्तूप ऋषि जो हैं वो इस मंत्र के कर्ता हैं। वैसे तो दृष्टा है, क्योंकि ऋषयो मंत्र दृष्टारा ना तू कर्तारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बुला रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं बुलाता हूँ। तो यहाँ पर फायामी का कर्ता कौन है? हिरण्यस्तूप ऋषि हैं। निवेशनिम, ठीक है, निवेशनी में जो कौन सा प्रत्यय है? निवेशनी का प्रत्यय आप बताएंगे मुझे, कमेंट में बताएंगे कि निवेशनी में क्या प्रत्यय है। ठीक है और यहां से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है, इतने ही आपको प्रश्न आएंगे जो मैंने बता दिया। निवेशनी का प्रत्यय आप बताएंगे। ठीक है, और ये हिंदी का भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, पूरा हिंदी भी दी हुई है साथ में। ये देखो, स्वस्तये चतुर्थी में है, ये तो बता ही दिया था मैंने, अवश्य चतुर्थी में है। यहाँ पर हमें जो देखना है वो मित्रावरुण। ठीक है, मित्रावरुण जो देवता है, इसलिए 2 देवता हैं यहाँ पर। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है, पहले वाचन करते हैं, इसके बाद अर्थ करेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम
आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। देखिए ये जो शुरू में आ दिया है, ठीक है, इस आ को हमें किसके साथ जोड़ना है? वर्तमाना के साथ। आ वर्तमाना ऐसे जोड़ना है, ठीक है। आ को हटा दीजिए शुरू से। तो तृतीया में क्या है? कृष्णेन रजसा, कृष्णेन रजसा। अब यहां से आपको प्रश्न बनेगा कृष्णेन, अब यहां पर कृष्णेन का अर्थ कृष्ण मत कर देना, भगवान कृष्ण ऐसा मत कर देना। कृष्ण का अर्थ है यहां पर कृष्ण वर्ण, काला रंग, ठीक है, काले रंग वाले रजसा, ठीक है। रजसा मतलब अंतरिक्ष लोक। रजसा का अर्थ क्या करना है आपको? अंतरिक्ष लोक। लिख लेना कहीं पर, रजसा मतलब रजसा बोले तो अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक, ठीक है। प्रश्न बनेगा, नहीं पूछे एक अलग बात है, बाकी यहां से प्रश्न बनता है कि रजसा का मतलब क्या है। तो रजसा का अर्थ क्या किया है? अंतरिक्ष लोक, ठीक है। नृप्त ने भी इस बात को कहा है, लोका रजांस उच्यन्ते, लोगों को क्या कहा जाता है? रजांसी, रजसा कहा जाता है, रजस कहा जाता है, रजह रजसी रजांसी, ठीक है। तो रजसा, कृष्णेन रजसा, काले रंग वाले या अंधकारमय, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि काला रंग किसका सूचक होता है? अंधकार का सूचक होता है। अर्थ क्या करेंगे ये? अंधकार युक्त, अंधकार युक्त अंतरिक्ष लोक से, ठीक है, अंधकार युक्त अंतरिक्ष लोक से आवर्तमाना, आते हुए, आवर्तमाना आते हुए, लौटते हुए, ठीक है। क्योंकि आवर्तमाना में क्या है? शानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आपका? शानच। तो वो कृष्णेन रजसा आवर्तमाना, काले अंधकारमय अंतरिक्ष लोक से आवर्तमाना, लौटते हुए, वापस आते हुए। और क्या करते हैं? बोले अमृतम मर्त्यं च, अमृतम मर्त्यं च। अमृतम मतलब देवता, याद रखिएगा। अमृतम का अर्थ पूछा जाए तो क्या लिखना है? देवता, ठीक है। सायण ने भी, सायणाचार्य ने कहा है अमृतम देवम। देखिए अमृतम देवम, तो अमृतम का अर्थ क्या हुआ? देवता। तो अमृतम देवताओं को और मर्त्यम मनुष्यों को। मर्त्य इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य जो है वो मरणशील है। आदमी का कुछ भी निश्चित हो या ना हो, मौत निश्चित है, निश्चित मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि कब मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। इसलिए मर्त्य जो शब्द का प्रयोग होता है वो मनुष्यों के लिए होता है। तो अमृतम देवम जो देवता है, मर्त्यम मनुष्य, ठीक है, और च समुच्चय अर्थ में है, अर्थात देवताओं को और मनुष्यों को क्या करता है? बोले निवेशयन, अपने अपने कार्यों में लगाता हुआ। भाई सूर्य जब निकलता है तो आदमी अपने कार्यों में लग जाता, नहीं लग जाता? ही बताइए। सूर्य निकले और आदमी ना उठे, ऐसा नहीं होता है। अगर सूर्य निकलता है तो आदमी अपने अपने कार्यों में लगता है, और देवता भी, ठीक है। देवता का मतलब जड़ और चेतन, दो प्रकार के जो देवता माने जाते हैं। देवता भी क्या होते हैं? अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, ठीक है। तो देवता भी कार्यों में लग जाते हैं, मनुष्य भी कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए कहा अमृतम मर्त्यम च निवेशयन, देवताओं को और मनुष्यों को अपने अपने कार्यों में लगाता हुआ, ठीक है। अब देखो दो आपके क्षत्रिय प्रत्यांत हो गए।
ये शानच हो गया, ठीक है, वर्तमान। और निवेशयन में आपको बताना यहां पर कौन सा प्रत्यय होगा। आगे चलें, इसका अर्थ क्या लिखना है, देवम, देवता। अमृत का मतलब देवता, मर्त्य का मतलब मनुष्य। लिख लीजिएगा ये पक्का, क्योंकि ये प्रश्न बनने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। ना बने अलग बात है, लेकिन प्रश्न ऐसे आते हैं। आगे चलें, बोले हिरण्ययेन सविता रथेन, ठीक है। देखो तृतीया है हिरण्ययेन में और तृतीया है रथेन में, तो दोनों पदों को आप एक साथ रख लीजिए। भाई समान विभक्त्यंत जो पद होते वो एक साथ तो आते ही आते हैं। तो हिरण्ययेन, हिरण्य कहते हैं सोने को, अर्थात सुवर्ण युक्त सोने से बना हुआ या सोना लगा हुआ, रथेन, रथ के द्वारा। भाई सूर्य देवता का अगर रथ होगा तो काला तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात सोने का ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य देवता की चमक है उस हिसाब से तो ये लगता है कि भाई रथ भी कैसा होगा, सोने का होगा। इसलिए कहा बोले हिरण्ययेन रथेन, सुवर्ण युक्त सोने से युक्त रथ के द्वारा। गोल्ड, अगर सोना चाहिए गुरुदेव तो सूर्य देवता की उपासना करनी पड़ेगी। हो सकता है रथ का कोई पहिया वैया का कोई चक्का टूट जाए, थोड़ा सा तुम्हें भी बट जाए, पर अगर वास्तव में सोना चाहिए तो सूर्य देवता की उपासना तो करनी पड़ेगी। इसलिए कहते बोले हिरण्ययेन रथेन, सुवर्ण युक्त सोने से युक्त जो रथ है उस रथ के द्वारा। अब देखो रथेन में ना के अंदर आ है, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है, और आ को कहां लगाना है आपको, याति के साथ। तो हिरण्ययेन रथेन, सोने से युक्त जो रथ है उस रथ के द्वारा सविता देवा, देवा के साथ किसको जोड़ेंगे, सविता। सविता देवा, जो सविता देवता हैं वह देवता बोले भुवनानी, लोकों को, सारे लोकों को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को, मर्त्य लोक को, सारे लोकों को, भुवनानी बहुवचन में है, सारे लोकों को पश्यन देखता हुआ, ठीक है। भाई कौन से रथ से आ रहा है, तो हिरण्ययेन रथेन, सोने से युक्त जो रथ है उस रथ से तो आ रहे हैं। और ऐसे सविता देवता जो हैं भुवनानी, सारे लोगों को, सारे संसार को, पश्यन देखते हुए, आयाति आते हैं, ठीक है। स्पष्ट है, देखिए एक बार फिर से, कृष्णेन रजसा, अंधकारमय अंतरिक्ष लोक से आवर्तमाना, लौटते हुए, और अमृतम देवताओं को, मर्त्यम मनुष्यों को, निवेशयन अपने अपने कार्यों में लगाते हुए, हिरण्ययेन रथेन, सोने से युक्त रथ के द्वारा, सविता देवा, जो सविता देव हैं या देवता सविता हैं वह, भुवनानि पश्यन, सारे संसार को देखते हुए, आयाति आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से जो आपको प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न पहले तो आपको शब्दकोश से हो सकते हैं, भाई शब्दकोश को लेके प्रश्न हो सकते हैं। तो शब्दकोश की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा रजसा का अर्थ क्या है। ये जो रजसा है ना, रजसा का अर्थ क्या, तो रजसा का अर्थ क्या है, अंतरिक्ष लोक। मैंने पहले भी लिखा है भी आपको, अंतरिक्ष लोक लिख लीजिएगा। कृष्णेन का अर्थ क्या है, अंधकार युक्त या काले रंग वाले, ठीक है। इसके बाद मर्त्यम, अमृतम का अर्थ क्या है, अमृतम का अर्थ है देवता, मर्त्यम का अर्थ है मनुष्य, भुवनानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, सारे संसार को, पश्यन क्षत्रिय प्रत्यांत है, देखते हुए, हिरण्ययेन रथेन, सोने के रथ के द्वारा, सविता देवता आयाति, जो देवता सविता हैं वो क्या है, आयाति मतलब आते हैं, धरती पर वापस आते हैं, उनकी प्रकरणें वापस आती हैं, ठीक है।
चलिए, बाकी ये पीडीएफ है, इसमें देखो कुछ यहाँ पर दिया हुआ भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए कुछ यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है इन्होंने साथ में, कृष्णेन, ठीक है, रजसा लोक, अंतरिक्ष लोक से, अमृतम देवताओं को, ठीक है, हिरण्येन रथेन, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। हाँ, ये व्याकरणात्मक टिप्पणियां दी हुई हैं भाई। हिरण्ययेन में क्या है, मयट प्रत्यय, इसको याद रखिएगा। हिरण्ययेन में क्या है, मयट प्रत्यय है, मयट में माँ का लोप हो जाएगा, ठीक है, तो हिरण्यय ऐसा रूप बनेगा। ये या यहाँ पर गलत है, ए क्या होना चाहिए बस, ठीक है, हाँ, केवल ए क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हिरण्य ऐसा, ठीक है, एक मिनट, माँ का लोप होकर हिरण्य बना, ठीक है, ठीक है, सही है, हिरण्य डबल या है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। आयाति, बाकी तो सब स्पष्ट है। चलें आगे, चलें, अगला मंत्र देखते हैं। एक मिनट, इसमें मंत्रों की जो संख्या है वो याद रखिएगा, वो 12 है, ठीक है, वो सॉरी 11 मंत्र हैं इसके अंदर, 12 बोल रहा हूँ मैं। इसके अंदर जो मंत्रों की संख्या है वो कैसी है, 11 है, ठीक है। ये पद पाठ को भी साथ में ही रखते हैं। देखिए तीसरा मंत्र, 3 ही मंत्र करेंगे, इसके बाद फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको निकालूं जरा कोने से। चलिए, ओम याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् आदेवो याति सविता परावतोपविश्वा दुरिता बाधमानः। देखिए, इसमें कहा है जो सविता है, क्योंकि देवता सविता की बात चल रही है, तो जो देवता सविता है, सविता सूक्त है हमारे पास, तो देवता कौन से होंगे हमारे, सविता देवता होंगे, ठीक है। तो जो देवता सविता है वो क्या है, कहते देवा सविता, जो देवता सविता हैं वो प्रवता का अर्थ होता है नीचे का जो मार्ग है, निचले मार्ग जो है, ठीक है। प्रवता का अर्थ क्या हुआ, जो निचले मार्ग हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इसको यहां लिख देता हूं, जो निचले मार्ग हैं, निचले मार्गों को क्या कहा जाता है, प्रवता। तो प्रवता निचले मार्गों के द्वारा याति अर्थात गच्छति जाते हैं। सविता देवता क्या है, बोले प्रवता निचले जो मार्ग हैं उन मार्गों से जाते हैं। फिर कहते हैं यात्य उद्वता, भाई उद्वता याति, जब प्रवता का अर्थ नीचे के मार्ग हो गया तो उद्वता का अर्थ क्या होगा, जो ऊंचे मार्ग हैं, जो उच्च मार्ग हैं, जो ऊर्ध्व मार्ग हैं, ठीक है। तो जो ऊर्ध्व मार्ग हैं, ऊर्ध्व देश से युक्त जो मार्ग हैं, उन मार्गों से क्या करते हैं, बोले याति जाते हैं, ठीक है। भाई सविता देवता जो है वो नीचे के मार्गों से जाते हैं और सविता देवता जो है वो ऊंचे मार्गों से भी जाते हैं,
ठीक है, आगे देखिए, फिर कहते हैं याति शुभ्राभ्याम हरिभ्याम। हरि का मतलब विष्णु नहीं है यहां पर, हरि का मतलब है घोड़ा। ठीक है, हरि का मतलब क्या है? घोड़ा। तो बोले हरि जो घोड़े हैं वो घोड़े कैसे? बोले शुभ्राभ्याम, श्वेत घोड़े हैं। भाई सूर्य देवता के जो घोड़े हैं वो कैसे हैं? श्वेत घोड़े हैं, सफेद घोड़े हैं। ठीक है, तो शुभ्राभ्याम हरिभ्याम, जो श्वेत घोड़े हैं, जो सफेद घोड़े हैं, उन सफेद घोड़ों से यजता, जो पूजनीय देवता हैं सविता। यजता मतलब पूजनीय, लिख लीजिए, यजता मतलब पूजनीय। जो पूजनीय सविता देवता हैं वो हरिभ्याम शुभ्राभ्याम अर्थात अपने श्वेत घोड़ों के द्वारा याति अर्थात जाते हैं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है भाई? ये पंक्तियां तो स्पष्ट होंगी, क्योंकि प्रवता मतलब जो निचले मार्ग हैं, उद्वता मतलब जो ऊंचे मार्ग हैं, ऊर्ध्व देश के मार्ग हैं, उन ऊर्ध्व देश के मार्गों से याति मतलब देवता जाते हैं। और शुभ्राभ्याम हरिभ्याम अपने श्वेत घोड़ों से जाते हैं, सफेद घोड़ों से जाते हैं। तो श्वेत घोड़ों से, शुभ्राभ्याम हरिभ्याम श्वेत घोड़ों से पूजनीय, यजता मतलब पूजनीय जो देवता हैं वो क्या है? बोले याति मतलब जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए बोले देवा सविता। ठीक है, क्योंकि सविता के ही बारे में बात है, देवता सविता के बारे में है। और देखो जो आ लगा हुआ है, इस आ को हमें किसके साथ लगाना है? याति के साथ। ठीक है, बोले देवा सविता, जो देवता सविता हैं वह क्या करते हैं? बोले याति, वह देवता सविता आते हैं। और कहां से आते? बोले परावता, बहुत दूर से आते हैं। परावता का मतलब दूर। ठीक है, देखो आचार्य सायण ने भी कहा परावता के बारे में, परावता इति दूर नामासु पठित्वात्। पठित्वात् होना चाहिए यहाँ पर, हेतुमित पंचमी है। परावता जो शब्द है वो दूर नाम में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो परावता सविता, परावता जो सविता देवा, जो सविता देवता है वो कहाँ से आते हैं? बोले परावता, बहुत दूर से आते हैं, पास से नहीं आते कहीं। बोले सविता देवता परावता बहुत दूर से आयाति आते हैं। और आकर क्या करते हैं? बोले विश्वा दुरिता बाधमाना। ठीक है, यहां पर अप और लगा हुआ है, तो अप का प्रयोग देखिए किसके साथ किया है इन्होंने? हाँ, अपबाधमाना। ठीक है, देखो अप का प्रयोग, अर्थ क्या किया है? अप मतलब पूर्णता। ठीक है, अप मतलब पूर्णता। तो देखिए अप अर्थात पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, विश्वा दुरिता बाधमाना, सारे दुर्गुणों को, सारी बुराइयों को, सारे दैत्यों को, सारे राक्षसों को बाधमाना रोकते हुए, विनष्ट करते हुए दूर से सविता देवता अपने घोड़े पर बैठ, अपने घोड़ों से युक्त रथ पर बैठ के आते हैं। ठीक है, हाँ, अगर विभक्तियां आपको आती तो आराम से आप अर्थ कर ले जाएंगे, ज़्यादा कठिनता आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवता का मतलब क्या है? नीचे के मार्ग, जो निचले मार्ग हैं या उबड़ खाबड़ मार्ग हैं। उद्वता का अर्थ क्या है? ऊंचे के मार्ग, जो ऊर्ध्व देश के मार्ग हैं। भाई सूर्य की गति भी क्या होती है? ऊंची नीची होती है। ठीक है, तो ऊर्ध्व देश के जो मार्ग हैं उद्वता हो गए। शुभ्राभ्या मतलब शुभ्र कहते हैं श्वेत को, हरि कहते हैं घोड़े को। तो अपने श्वेत रंग के घोड़े, अब प्रश्न आ जाएगा कि श्वेत रंग के घोड़े किस देवता के हैं? तो सविता देवता के हैं। ठीक है, तो अपने श्वेत रंग के घोड़ों के द्वारा
बोले याति, आते हैं। यजता मतलब पूजनीय है। परावता मतलब दूर, दूर से आते हैं भाई, ठीक है। और देवो याति सविता परावता, दूर से आते हैं। अप का मतलब है संपूर्ण, अप का मतलब क्या है? संपूर्ण। संपूर्ण विश्वा दुरितानि बाधमाना, अपबाधमाना, अर्थात संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सारे दुरिता कहते हैं दुर्गुण को। दुर्गुण है, दोष है, राक्षस हैं, जो भी है वो सब दुरिता है, ठीक है। याद रखिएगा लौकिक रूप इसका क्या बनेगा? विश्वानी। लौकिक क्या बनेगा? विश्वानी। और इसका क्या बनेगा? दुरितानी। लेकिन वेद में क्या बनाया? इस नी का हटा दिया, क्या रूप बना? विश्वा। ये वेद का है। दुरिता, अगर मैं पूछूं ये कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो लिखिएगा 2 3, इधर भी 2 3, ठीक है। गलत मत कर दीजिएगा, 2 3 है दोनों जगह। त्रिष्टुप छंद है, पहले में जगती है, दूसरे और तीसरे में त्रिष्टुप है, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद अब ये स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी इसका अगर आप देखना चाहें तो हिंदी देख सकते हैं। देखो मैं कहाँ देखता, प्रवता निचले मार्ग से, उद्वता ऊंचे मार्ग से, यजता का मतलब पूजनीय हो गया, परावता मतलब बहुत दूर से हो गया, आयाति मतलब आते हैं, ठीक है। हाँ, अब प्रवता व्याकरण देख लीजिए, प्रापूर्वक वन धातु से क्वि प्रत्यय किया है और तृतीया एक वचन का रूप है। विभक्त्यंत देखेंगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? प्रवता। उद्वता में उत्पूर्वक वन धातु से क्वि प्रत्यय हुआ और तृतीया एक वचन में क्या बनाया? उद्वता, ठीक है। यजता में ये षष्ठी का नहीं है, यज धातु से अतच प्रत्यय किया है। कौन सा प्रत्यय? अतच। यज धातु अतच प्रत्यय, प्रथम पुरुष एक वचन, यजता, ठीक है। ये देखिए दुरिता, ठीक है। लोक में क्या बनेगा? दुरितानी। बाधमाना में शानच प्रत्यय, ठीक है। तो हम आज 3 ही मंत्र रखते हैं इसको, और आपको मेरे विचार से शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो अगर आपको, तो आप बाकायदा मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका क्या अर्थ होगा, और कोशिश करूंगा कि हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। और व्यस्तता के कारण से आपको हो सकता है कई बार ये ऑफलाइन मिल जाए, पर क्लास मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा और फिर आगे की फिर हम बात